अब हम प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड और यूक्रेन यात्रा का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आपके लिए करेंगे और आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जिस ट्रेन में 10 घंटे का सफर करके पोलैंड से यूक्रेन की राजधानी कीव जाएंगे, उस ट्रेन को दुनिया वॉर ट्रेन क्यों कहती है। लेकिन उससे पहले यह देखिए कि आज 45 वर्षों के बाद जब भारत की तरफ से भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार पोलैंड की राजधानी वॉर्सो पहुंचे, तो प्रधानमंत्री मोदी का वहां कैसे जबरदस्त स्वागत हुआ। और अब प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन पोलैंड के दौरे पर रहेंगे और इसके बाद 23 अगस्त को वो यूक्रेन के लिए यहीं से रवाना हो जाएंगे। और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पोलैंड में भारत के महाराजा जाम साहब के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। और पोलैंड में उन्हें गुड महाराजा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में उन्होंने सोवियत संघ से जान बचाकर आए पोलैंड के 6000 बच्चों को भारत में अपने यहां शरण दी थी। प्रधानमंत्री मोदी से पहले वर्ष 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई पोलैंड के दौरे पर गए थे और अब 45 वर्षों के बाद पहली बार प्रधानमंत्री भारत के पोलैंड के दौरे पर पहुंचे हैं और वो हैं प्रधानमंत्री मोदी। इसके अलावा नरेंद्र मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो यूक्रेन के दौरे पर भी जाएंगे और ये दौरा 2 कारणों से बड़ा खास होने वाला है। पहली वजह यह कि प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड की राजधानी वॉर्सो से यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचने के लिए उस ट्रेन में सफर करेंगे जिसे वॉर ट्रेन कहा जाता है, यानी युद्ध की ट्रेन। इस ट्रेन का नाम है रेल फोर्स 1, जो अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक विमान एयर फोर्स 1 से प्रेरित है। और यह ट्रेन पोलैंड से कीव के बीच चलती है और इस ट्रेन को वॉर्सो से कीव पहुंचने में लगभग 10 घंटे का समय लगता है। तो सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी 10 घंटे ट्रेन में बैठकर फिर कीव पहुंचेंगे, यानी प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड से यूक्रेन की 700 किलोमीटर की यात्रा को एक ट्रेन के जरिए पूरा करेंगे और उन्हें कीव में सिर्फ 7 घंटे रुकने के लिए लगभग 20 घंटे एक ट्रेन में सफर करना होगा, जिसमें 10 घंटे पोलैंड से कीव पहुंचने में लगेंगे और 10 घंटे कीव से वापस पोलैंड पहुंचने में लगेंगे। और इस तरह 27 घंटे के इस दौरे में 20 घंटे प्रधानमंत्री मोदी को एक ट्रेन में सफर करना होगा। और यह वो ट्रेन है जिसे यूक्रेन आयरन डिप्लोमेसी का नाम देता है। वर्ष 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू किया, तब यूक्रेन का एयर स्पेस बंद कर दिया गया था और उसके बाद यूक्रेन पहुंचने के सभी सड़क मार्ग भी असुरक्षित हो गए थे। और उस समय दुनिया ने यह कहा कि अब जब तक ये युद्ध समाप्त नहीं होगा, तब तक दुनिया का कोई नेता यूक्रेन की भूमि पर कदम नहीं रख पाएगा, क्योंकि एयर स्पेस बंद होने के कारण हवाई जहाज वहां से जा नहीं सकता, लैंड नहीं कर सकता, टेक ऑफ नहीं कर सकता। और सड़क मार्ग असुरक्षित है क्योंकि उस पर कभी भी हमला हो सकता है। लेकिन इसके बाद जिस रेल मार्ग से लाखों लोग यूक्रेन से अपनी जान बचाकर अपने पड़ोसी देश पोलैंड पहुंचे, उसी रेल मार्ग को यूक्रेन ने अपनी आयरन डिप्लोमेसी का हिस्सा बनाया और वो इसी मार्ग से दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को इस युद्ध के बीच अपनी राजधानी में लाकर बड़ी बड़ी बैठकें करने लगा। तो ये मान लीजिए आप कि पोलैंड और यूक्रेन की सीमा लगती है, दोनों पड़ोसी देश हैं और इस समय पोलैंड के जरिए ही, पोलैंड का बॉर्डर पार करके ही आप यूक्रेन जा सकते हैं। सबसे पहले मार्च 2022 में पोलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री इस रेल मार्ग से कीव पहुंचे थे। उनके बाद मई 2022 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, फिर जून 2022 में इटली की तत्कालीन प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, फिर फरवरी 2023 में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन गए और इसी वर्ष जनवरी 2024 में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक और फिर अगले ही महीने फरवरी में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी इसी ट्रेन से सफर करके पोलैंड से कीव पहुंची थी। और भारत दुनिया का 52वां देश है जिसके प्रधानमंत्री मोदी इस ट्रेन से कीव जा रहे हैं और यह ट्रेन कई मायनों में बड़ी खास है। इस हाई सिक्योरिटी ट्रेन में कई कमरे बने हुए हैं, उनमें टीवी लगे हुए हैं, कॉन्फ्रेंस रूम है, लाइब्रेरी है और इस ट्रेन के संचालन को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाता है। और इस ट्रेन की स्पीड भी 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास ही होती है। और यहां यूक्रेन से सीखने वाली बात यह है कि वहां यह ट्रेन ऐसे कई इलाकों से गुजरती है जहां पर युद्ध चल रहा है और वहां वॉर जोन्स बने हुए हैं, यानी ये ट्रेन वॉर जोन के बीच में से
होते हुए निकलती है, युद्ध क्षेत्र के बीच में से निकल रही है, लेकिन इसके बावजूद वहां ये ट्रेन युद्ध के कारण भी लेट नहीं होती, देरी से नहीं चलती, विलंब से नहीं चलती। फरवरी 2023 में जब जो बाइडेन को कीव आना था, तब भी यूक्रेन में चलने वाली 90% ट्रेन्स अपने टाइम पर चल रही थी। और इससे पता चलता है कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध कम से कम वहां की ट्रेन सर्विस की रफ्तार को नहीं रोक पाया। और अब यही ट्रेन यूक्रेन को वैश्विक राजनीति में पटरी पर लाने का काम कर रही है। और यह प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी पहली ऐसी यात्रा होगी जिसमें वो ट्रेन से 10 घंटे सफर करके यूक्रेन पहुंचेंगे और वहां उनकी मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से होगी। यह मुलाकात इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि पिछले महीने 9 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी रशिया के दौरे पर गए थे, जहां राष्ट्रपति पुतिन ने उनके लिए प्राइवेट डिनर का आयोजन किया था और दोनों नेताओं ने गले लगकर एक दूसरे से बात की थी। और राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को गले लगकर अपना परम मित्र बताया था। ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी और पश्चिमी देशों को और यूक्रेन को ये तस्वीरें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी कि ये हो क्या रहा है। लेकिन सिर्फ 45 दिन पहले इन तस्वीरों को देखकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बड़ी निराशा जताई थी और तब कहा था कि उन्हें दुख है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता ने दुनिया के सबसे खूनी नेता को अपने गले से लगाया है। लेकिन अब वही 46 साल के ज़ेलेंस्की, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की 23 अगस्त को 73 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी को अपने गले लगाएंगे। इसके अलावा पिछले महीने जब प्रधानमंत्री मोदी रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से मिले थे, तब उन्होंने कहा था कि युद्ध के मैदान से शांति का रास्ता कभी नहीं निकल सकता और बातचीत के बिना शांति कभी स्थापित नहीं हो सकती। और उस समय राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जिस शिद्दत से इस युद्ध का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए वो आभारी हैं। और सोचिए, राष्ट्रपति पुतिन के इस बयान के सिर्फ 45 दिन के बाद प्रधानमंत्री मोदी अब यूक्रेन पहुंच रहे हैं और अब वहां के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। यानी प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के बड़े देशों के, जिसमें मैं बड़े देशों की बात कर रहा हूं, इकलौते ऐसे नेता हैं जो राष्ट्रपति पुतिन से भी गले मिल रहे हैं और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी गले मिलेंगे। एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। तुर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी और दक्षिण अफ्रीका जैसे कुल 14 देश ऐसे हैं दुनिया में जिनके राष्ट्र प्रमुख युद्ध के दौरान रशिया और यूक्रेन दोनों देशों में जा चुके हैं। लेकिन दुनिया के बड़े बड़े देशों में प्रधानमंत्री मोदी पहले ऐसे बड़े नेता हैं जो रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के लिए मॉस्को गए और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए अब कीव जा रहे हैं। यानी उनकी एंट्री मॉस्को में भी है और कीव में भी है। और इसीलिए दुनिया प्रधानमंत्री मोदी के इस यूक्रेन दौरे को बहुत उम्मीदों से देख रही है। और इस दौरे पर जो भी होगा, हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, पोलैंड से भी, और इसके बाद हम आपको कीव से भी ये अपडेट देते रहेंगे। लेकिन देखिए, खास बात, प्रधानमंत्री मोदी जब भी जाते हैं उनके दौरे बड़े तूफानी होते हैं। और यूक्रेन के दौरे में खास बात जो मैं आपको बता रहा था वो यही है कि 10 घंटे ट्रेन में जाने के और 10 घंटे ट्रेन से वापस आने के, 20 घंटे तो ये हो गए। और 20 घंटे ट्रेन में बिताने के बाद प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन में सिर्फ 7 घंटे रहेंगे। यानी 7 घंटे के दौरे के लिए वो 20 घंटे ट्रेन में बिताने वाले हैं।